हेलो बच्चों, मैं वही शाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10 की बायोलॉजी। बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अबाउट प्लांट ग्रोथ। तो हमने देखा था कि जो प्लांट में जो मूवमेंट होती है वो दो तरह की होती है, एक ग्रोथ डिपेंडेंट और एक ग्रोथ इंडिपेंडेंट। दो तरह के मूवमेंट्स हैं। तो आज हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स के बारे में, जो कि हमने टच मी नॉट प्लांट में देखी थी। सो लेट्स सी कि हाउ डज दैट मूवमेंट टेक्स प्लेस। आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो याद तो है ना सबको कि प्लांट में दो तरह की मूवमेंट्स होती है, ग्रोथ डिपेंडेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट। आज हम देखने वाले हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में। ओके, सो देखो, सर्टेन मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स दैट डू नॉट रिजल्ट इन देयर ग्रोथ। ऐसी प्लांट की मूवमेंट जैसे ग्रोथ नहीं होती, सिंपल है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट, जिसमें ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। ओके, नाउ इसमें एग्जांपल्स दिया है तुम्हारा मिमोसा प्लांट। ठीक है, ये जो मिमोसा प्लांट लिखा है, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट को साइंटिफिक टर्म में हम लोग मिमोसा कहते हैं। सो दैट्स अ मिमोसा फैमिली एक्चुअली। सो जो मिमोसा फैमिली के प्लांट्स होते हैं ना, जैसे उनको टच कर देंगे बंद हो जाते हैं, उसको हम छुई मुई भी बोलते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स कि इट्स अ छुई मुई प्लांट। छुई मुई प्लांट मतलब ऐसे बोलते हैं शर्मा जाती है, उसको टच करेंगे तो शर्मा जाएगी और बंद हो जाएगी। ठीक है, सो टच मी नॉट प्लांट में किस तरह से ये मूवमेंट होती है, विल सी दैट। कैन यू सी एनी मूवमेंट? ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट दिख रही है तुम्हें डायग्राम में, एनिमेशन में। जैसे ही उसको टच किया गया, वो सारी लीव्स देखो धीरे 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 बंद हो गई, है ना। यस, सो वी कैन सी द मूवमेंट। नाउ कैन यू सी एनी ग्रोथ? यहाँ पे कोई ग्रोथ देखने को मिल रही है? नहीं, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, सिर्फ लीव्स बंद हो रहे हैं। सो नो ग्रोथ इज सीन दैट। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। जो मिमोसा है, दैट इज टच मी नॉट प्लांट, सो दैट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल। नाउ इन दिस द मूवमेंट इज इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ टच। ये तो हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं कि जो टच मी नॉट प्लांट होता है, उसमें टच इज द स्टिमुलस। स्टिमुलस याद है ना सबको, कि कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज तुम्हारी बॉडी में होता है, सो उसको हम लोग स्टिमुलस कहेंगे। नाउ नेक्स्ट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट, लेट्स सी हाउ डज दिस हैपन। तो बच्चों, जैसे ही कोई भी मूवमेंट होती है, तो हमने देखा था कि चाहे ग्रोथ डिपेंडेंट हो चाहे ग्रोथ इंडिपेंडेंट हो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो प्लांट में भी हॉर्मोन्स है। सो एज वी नो द मूवमेंट इन प्लांट्स आर ब्रॉट अबाउट बाय हॉर्मोन्स, रिस्पॉन्स चेंजेस अकरिंग इन इट सराउंडिंग। ठीक है, जो भी उसके सराउंडिंग में चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हार्मोन रिलीज होगा एंड द रिस्पॉन्स विल बी टेकन प्लेस। नाउ when we touch the leaves of the mimosa plant, the hormones are released. जैसे ही mimosa plant को हम टच करते हैं, तो वहां से हार्मोन रिलीज होते हैं। सो लेट्स मैग्नीफाई दिस और इसको हम देखते हैं। तो देखो, जैसे ही इस बंदे ने, इस इंडिविजुअल ने, जैसे ही इस मिमोसा प्लांट को टच किया, जैसे ही यहाँ पे टच हुआ, तो उससे क्या हो गया? हार्मोन रिलीज होंगे। जैसे ही टच किया, हार्मोन रिलीज हो गए। अब ये जो हॉर्मोन्स है, ये सेल टू सेल जाएंगे, ये सारे सेल्स के पास जाएंगे। हमें तो पता ही है ना, हॉर्मोन्स क्या है, स्लो रिएक्शन देते हैं बट लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो हॉर्मोन्स धीरे 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 पूरे सेल्स के पास जाएंगे। सो दे आर गोइंग टू एवरी सेल। सी यहाँ पे जो डिटेल में दिखाया है वो सेल्स है। तो जैसे उस बंदे ने मिमोसा प्लांट को टच किया, वहां से हार्मोन रिलीज हुए, हार्मोन सारे सेल्स के पास जाएंगे। ठीक है, नाउ वो सारे सेल्स के पास इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। अब जैसे सारे सेल्स को इंफॉर्मेशन मिल गई कि भाई यहाँ पर एक टच आ चुका है, तो क्या होगा? उस सेल में से आयंस एंड वाटर विल बी रिलीज्ड आउट। जो सेल्स है उसमें से देखो, ये सारे जो आयंस है और पानी जो है वो सब निकल जाएगा बच्चों। यू कैन सी दिस, द साइज ऑफ द सेल्स आर गेटिंग श्रिंक। सारे आयंस, ठीक है, पानी निकल जाएगा। सेल्स में से पानी जब कम हो जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएंगे, और जैसे ही सेल श्रिंक हो जाएंगे तो लीव्स क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, या उसको हम बोलते हैं लीव्स आर बीइंग ड्रॉप्ड। उसको ड्रॉप्ड बोलते हैं हम इसमें, बट अगर हम हिंदी में बोले तो क्या हो जाएंगे? लीव्स क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। सो आयन कॉज द वाटर टू कम आउट फ्रॉम द सेल्स। ठीक है, आयंस की वजह से क्या होगा? सेल में से पानी बाहर आ जाएगा, दैट लीड्स टू द सेल्स टू श्रिंक। श्रिंक हो जाएंगे सारे के सारे सेल्स। समझ में आया? बहुत सिंपल है। जैसे तुमने मिमोसा प्लांट को टच किया, हार्मोन रिलीज हुए, ये हार्मोन सेल टू सेल जाएंगे और वहां से क्या करेंगे? आयंस, और आयंस की मदद से सेल में से पानी को निकाल देंगे। पानी निकल गया, सेल श्रिंक हो गया, जिसकी वजह से लीव्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मुरझा जाएंगे उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए। द चेंज इन द शेप ऑफ द सेल्स कॉजेज द मूवमेंट इन द प्लांट। अब जैसे ही सेल का शेप चेंज हुआ, तो प्लांट्स में क्या हो गई? मूवमेंट हो गई। अब तुम्हें ऑलरेडी बात पता है कि प्लांट की भी पूरी बॉडी किससे बनी हुई? सेल से बनी है।
अगर तुम किसी भी सेल में कोई भी तरह का चेंज करते हो, अगर सेल का साइज इंक्रीज करोगे तो उस हिसाब से प्लांट में मूवमेंट आएगी, सेल का साइज डिक्रीज करोगे तो उस हिसाब से प्लांट में मूवमेंट आएगी। तो सेल का शेप चेंज होने की वजह से प्लांट में क्या होती है बच्चों, मूवमेंट आती है। तो इस तरह से प्लांट क्या, ये जो लीव्स है वो बंद हो जाएंगे। But since the information is conducted from one cell to another, the movement also happens at a place different from touch. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन तुम्हारी बुक में लिखी हुई है कि जो इंफॉर्मेशन है वो एक सेल से दूसरे सेल में जा रही है, तो जो मूवमेंट है ना वो भी टच से दूसरी जगह पे होगी। देखो उस बंदे ने टच यहाँ किया था, वो बंदे ने टच यहाँ पे किया था, बट मूवमेंट देखो पूरे में हुई। सिर्फ ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इतने पोर्शन का जो था सिर्फ लीफ वही बंद हो गया, जो लीफ था वो पूरा बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जो हॉर्मोन्स थे वो सेल टू सेल सभी सेल्स के पास गए। मतलब हॉर्मोन्स का तो देखो काम ही होता है ना कि जिस जगह पे वो रिलीज होते हैं उस जगह पे वो हमेशा अपना मोड ऑफ एक्शन शो नहीं करेंगे। हॉर्मोन्स दूसरी जगह पे जाके अपना मोड ऑफ एक्शन शो करते हैं। उनका मोड ऑफ एक्शन एक्चुअली क्या, दे आर जस्ट मैसेंजर्स। तो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। सो व्हाट डू वी नो अबाउट द ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट? सो द मूवमेंट अकर्स एट अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ टच। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो मूवमेंट है वो टच जहां पर हुआ है उसके दूसरी जगह पे जाके अकर होगी। नेक्स्ट, दिस मीन्स दैट इंफॉर्मेशन हैज बीन कम्युनिकेटेड। इसका मतलब ये हो गया कि जो इंफॉर्मेशन है वो लीफ में अपने आप कम्युनिकेट हो चुकी है। द प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मीन्स टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो प्लांट है वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल मीन्स से ये इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल पहुंचा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात करूं सो दैट इज अबाउट आयंस। ठीक है, जो आयंस की वजह से जो पानी का बाहर आना एंड ऑल हुआ वो, और दूसरा केमिकल्स। तो केमिकल्स में क्या आ जाएंगे बच्चों, हॉर्मोन्स आ जाएंगे। केमिकल्स में क्या आ जाएंगे, हार्मोन। सो अगेन दिस लाइन इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मीन्स टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मीन्स यूज करते हैं प्लांट्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस लाइन को आप सब हाईलाइट करेंगे अपनी बुक में। नेक्स्ट, सो देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखो तुम, हमने देखा ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट में बंदे ने टच किया, हार्मोन रिलीज हुआ और मूवमेंट हो गई। कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू था? डिड वी हर्ड अबाउट नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू? नो। प्लांट्स के पास ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है जो सिर्फ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे पास तो है मसल्स, अगर हमें मूवमेंट करनी है तो हमारे पास मसल्स हैं, पर प्लांट्स के पास ऐसा एक भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू अवेलेबल नहीं है। द सेल्स आइदर स्वेल और श्रिंक। यहाँ पे सेल्स ही हैं बच्चों जो या तो श्रिंक हो जाएंगे या फूल जाएंगे मूवमेंट के लिए। तो सिर्फ सेल्स की वजह से ही बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट आप सबको समझ में आया। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट में बच्चों क्या देखा हमने कि जैसे ही कोई भी स्टिमुलस आएगा, ठीक है, तो हार्मोन रिलीज होंगे। उस हार्मोन रिलीज होने की वजह से हमने देखा कि यहाँ पे सेल का शेप चेंज हो जाता है। जब सेल का शेप चेंज होगा तो उसकी वजह से मूवमेंट आएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और केमिकल मीन से इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है। तो याद रखना, इट्स वेरी सिंपल। टच मी नॉट प्लांट, दैट इज मिमोसा प्लांट। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बच्चों ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू।